नमस्कार। हम लोग टॉपिक पढ़े रहे हैं मानसून। मानसून में हम लोग देखा रहा है, प्री मानसून देख चुके हैं। पहले दिन देखा रहा है ग्रीष्मकालीन शीतकालीन मानसून। अगर तुम लोग ना देखे हो तो ऐसा करो, पीछे पहले वीडियो पड़े हुए हैं, उनका पहले देख लो तो ज़्यादा समझ में आई। तो हम लोग पढ़े मानसून की एक बारात जिसमें प्री मानसून निपटाई चुके हैं। दूसरा का हमारा टॉपिक है प्रॉपर मानसून जो नावत है। तो प्रॉपर मानसून तब जान पिए हो तो जब प्रॉपर तरीके से पढ़िए। दो तरीके से बेल्ट है, एक ताप पेटियाँ, दूसरे की दाब पेटियाँ। तो देखो हमारा पिछला वीडियो ताप पेटियाँ पढ़ा चुके हैं। अब हमारा अगला हो दाब पेटियाँ। जब दाब पेटियाँ ख़त्म कर लेबो वही के बाद हम बतेबो प्रॉपर मानसून कैसे आई रहा। तो चलो देखो दाब पेटियाँ। तो तुम लोग एक चीज़ जानती हो, ये जैसे 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में ही तो कौन सी डिग्री हुई है? 0 डिग्री हुई है। अब कल हम तुमका पढ़ावा रहा है कि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ सूर्य सीधे चमक रहा है, सन। और जब सन सीधे चमकी तो टेम्परेचर का हो जाए हाई, यानी टेम्परेचर अगर हाई हुईगा तो प्रेशर कैसा हो जाए? लो। क्योंकि ताप और दाब में विपरीत संबंध होता है। ताप अगर ज़्यादा है तो दाब कैसा हो जाए? कम। कल हम लोगों ने 4 प्रकार टेम्परेचर बेल्ट पढ़ी रहा है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर और पोलर बेल्ट। उष्ण कटिबंधीय पेटी, फिर उपोष्ण, फिर उपध्रुवी और फिर ध्रुवी। 4 प्रकार की पेटियाँ। तो देखो यही ट्रॉपिकल बेल्ट है। अच्छा, ट्रॉपिकल की तुलना कर ले हम किससे करें? सब ट्रॉपिकल से। अब पोलर की तुलना किससे करें रन? सब पोलर से। तो ताप पेटियाँ 4 प्रकार की, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर, पोलर। ये कल के वीडियो में देखेंगे मिली है बढ़िया। तो पहले एक देखा तो समझ भी हो। संख्या कुल कितनी? 7। 1 2 3 4। ट्रॉपिकल की तुलना किससे? सब ट्रॉपिकल से 5। पोलर की तुलना किससे? सब पोलर से 6 और 1 7। कुल संख्या 7, 4 प्रकार। ठीक। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, जब यहाँ सन सीधे चमक रहा है तो यहाँ हाई टेम्परेचर हुई जी है, हाई टेम्परेचर, और प्रेशर कैसा हो जी? लो। और सूर्य धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा ऊपर की ओर। तो जब यहाँ ट्रॉपिकल में सन हाई टेम्परेचर दे रहा है तो सब ट्रॉपिकल में इसकी तुलना में कम दे, तो यानी यहाँ लो टेम्परेचर और प्रेशर कैसा हो जाए? हाई। ध्रुवीय क्षेत्र में लो टेम्परेचर रही है और प्रेशर कैसा हो जाए? हाई। और पोलर जोन की तुलना किससे करा रहा? सब पोलर से। तो जैसे सूर्य के नज़दीक है वैसे हाई टेम्परेचर हो जाए और प्रेशर कैसा हो जाए? लो। जो चीज़ उत्तरी गोलार्ध में वही दक्षिणी गोलार्ध में। ये ट्रॉपिकल बेल्ट है, हाई टेम्परेचर, उसकी तुलना में सब ट्रॉपिकल, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। पोलर जोन में लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इसकी तुलना में सब पोलर में लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। तो कुल देखो दाब पेटियों की संख्या भी 7 आई है। 1 2 3 4 5 6 7। चूँकि दाब पेटियाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये लो टेम्परेचर था, तो टेम्परेचर वाली बेल्ट सारी हटाई दे। वो काहे से क्या पढ़ना है? मेन दाब पेटी। तो देखो अगर ना समझे मत तो ऐसे देखो, इस अगरी बेल्ट बना ली नहीं। 90 पर सूर्य चमकी ना तो हाई प्रेशर, फिर अगला लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर अगला लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर और फिर हाई प्रेशर। क्लियर? अच्छा, एक नियम पढ़े थे हम लोग, ये तो समझमाई का हुई है। अब अगला हम लोग नियम पढ़िए था फेरेल का नियम। ध्यान दिए, सबसे मेन यही है मानसून के लिए, फेरेल का नियम। फेरेल का नियम का बतावत है? फेरेल का नियम हवाओं के चलने के बारे में बताता है। हवा का चलना। पहली बात करता है कि हवाएं हमेशा कैसे चली हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दूसरी बात बताता है हवाओं का मुड़ना। हवाओं का मुड़ना। हवा कैसे मुड़ी? तो पहले तो हवा पृथ्वी पर मुड़ी है। कौन हमारे मुहिमा तो चल नहीं रही है, पृथ्वी पर चल रही हुई है। तो कहाँ मुड़ी है? पृथ्वी पर मुड़ी है हवा। चलो देखो कैसे मुड़ी है। और पृथ्वी 2 भागन में विभाजित है।
एक उत्तरी गोलार्ध, दूसर का दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में फेरेल ने बताया कि ये हवा हमेशा कैसे मुड़त है, राइट हैंड साइड। और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध जस्ट अपोजिट हुआ ही, लेफ्ट हैंड साइड। तो चलो पहले पहला बात इनका फॉलो करो, फिर दूसर की बात भी फॉलो कर लेंगे। तो पहली बात फॉलो करो। पहली बात क्या बताइए कि हवा हमेशा कैसे चलता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। चलो देखो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल दी, यहाँ भी हाई प्रेशर मिला, ऊपर लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, नीचे भी लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। उन्होंने बताया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलते, तो जहाँ जहाँ हाई प्रेशर मिले, जहाँ जहाँ लो प्रेशर मिले, चलावन लगो हवा। अब यहू नहीं चलाए पे तो करिए का फिर है, ये तो बहुत सरल है, 2 कौड़ी काम है। देखो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखो कक्षा 1 वाला है कि नहीं काम? हाँ, हमेशा कहते हैं हमारी क्लास तुमका कक्षा 1 वाली लागी। और देखो हवा हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। ये देखो चल रही है कि नहीं चल रही है। अब दूसर की बात फॉलो करो। देखो दूसर की बात क्या थी, इन्होंने बताया कि हवाएं मुड़ती हैं। अब मुड़ी कहाँ, या तो उत्तरी गोलार्ध में मुड़ी या तो दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध राइट हैंड साइड, दक्षिणी गोलार्ध लेफ्ट हैंड साइड। चलो पहले दक्षिणी गोलार्ध देखी। ये देखो 0 डिग्री के नीचे सारा दक्षिणी गोलार्ध तो है, तो ज़रा ध्यान दियो दक्षिणी गोलार्ध में कैसे मुड़ती हैं, लेफ्ट हैंड साइड। चलती कैसे हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मुड़ती कैसे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमको सीधे नहीं जाना होगा, हवाएं हमेशा मुड़ती हैं लेफ्ट हैंड साइड। कैसे, लेफ्ट इसका कौन होगा, ऐसे चल रहे हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे मुड़ेंगे क्या, ये तो राइट हो जाएगी, लेफ्ट मुड़ता है। देखो यही तो इसका लेफ्ट हुई है, तो ये हो जाएगा ईस्ट और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। एक ही डायरेक्शन का हो जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट। सीधे नहीं चलती, मुड़ती लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ये देखो भी सीधे जा रहे, सीधे जी नहीं, दक्षिणी गोलार्ध है, मुड़ी हैं, किधर मुड़ी है दक्षिणी गोलार्ध में, लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर मुड़ जाएगी तो राइट हो जाएगी, नहीं इधर मुड़ेगी। या देखो मुड़ी कि नहीं मुड़ी, डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना है, आगे हाई प्रेशर, जैसे ऊपर हाई प्रेशर नीचे लो प्रेशर, तो हमका सीधे से जेबे है। तो मुड़ना किधर है, दक्षिणी गोलार्ध है, लेफ्ट साइड। तो ये का लेफ्ट, राइट तो ये हो जाएगी, लेफ्ट ये हुई है, ये तो लेफ्ट मुड़ जाएगी। तो देखो लेफ्ट मुड़ जाएगी, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। तो देखो दक्षिणी गोलार्ध की शायद समझे में आई गई, अगर ना समझे में एक बार फिर से वीडियो बैक करो और फिर देखो हम क्या बतावा है। क्या सब तो सुविधा हुए क्लास में होते है कि चलो अच्छा दोबारा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, हिम्मत चाहे 20 दिन देखो, बहुत आराम। देखो हम का चलना है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में कैसे मुड़िए थन, राइट हैंड साइड, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चले, ऊपर फिर राइट हाई प्रेशर, नीचे लो प्रेशर। अब की मुड़ना राइट, तो राइट तो यह हुई है, नीचे लो है ना, तो इसका राइट का हो जाइए, डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। इसका राइट, अब ऊपर लो है, सीधे जाना, राइट, राइट तो यह हुई है, वेस्ट टू ईस्ट। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अभी भी उत्तरी गोलार्ध है, इसका राइट ये हुई है, नहीं ऊपर हाई प्रेशर है, ये राइट। ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा डायरेक्शन कैसे, देखो ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट से चल रही हैं, वेस्ट की ओर जा रही हैं, यानी चले कहाँ से रही, ईस्ट से। इसीलिए इनका नाम है ईस्टर्नलीज। हिंदी में इनका कहिए थन पूर्वी पवने, या इन्हीं का नाम क्या है, व्यापारिक पवने। ये वेस्ट टू ईस्ट चल रही हैं, तो फिर इनका नाम क्या हो जाएगी, वेस्टर्नलीज। हिंदी में का कहीं पछुआ पवने। ये क्या हो जाए, यहाँ ईस्टर्नलीज हैं, लेकिन इनका ईस्टर्नलीज नहीं कह सकते,
क्योंकि पोल से चल रही तो इसलिए इनका हम लोग कहिबो पोलर विंड्स। हिंदी में कहिबो ध्रुवीय पवने। देखो इनका नाम देखो, व्यापारी पवने कैसे पड़ा। बहुत लोग कहें व्यापार होत है, हैं इस क्षेत्र में बहुत व्यापार होत है। अरे बैल हैं बतैबे वाले, व्यापार होत है। ये व्यापार होने से का व्यापारिक पौने नाम नहीं पड़ा है, और जब पता नहीं तो ऐसे बतैबे करी हैं। चलो देखो, वाटर शब्द जानते हो? वाटर का हिंदी में कहते हैं पानी, और इसी पानी को, ये वाटर कौन सा शब्द है? यूके टर्म है, हम लोग यूके लैंग्वेज अपनाई है ना, अंग्रेजन वाली। अब इसी पानी को सीओ भी कहा जाता है। सीओ कैसा शब्द है? जापानी शब्द है। तो जापानी लैंग्वेज में उसी पानी को क्या कहा जाता है? सीओ। हम लोग चूँकि सीओ कहिए ना, हम लोग जापानी लैंग्वेज कहाँ अपनाए? हम लोग कैसी लैंग्वेज अपनाए हैं? यूके। यूके में क्या कहा था पानी का? वाटर। ऐसे देखो, जैसे पूर्व, पूर्व को हम लोग कहिए थे ईस्ट, यूके लैंग्वेज में पूर्व। और इसी पूर्व को जापान में कहते हैं ट्रेड। ये यूके शब्द है और ये जापान शब्द है, ये जापानी है। अब ये जापानी शब्द है। अब जापानी शब्द में ट्रेड कहा था पूर्व का, लेकिन ट्रेड की अगर हिंदी निकालोगे तो फिर निकलती क्या है? व्यापार। क्योंकि हम लोग ट्रेड को यूके लैंग्वेज में व्यापार कहते हैं, जबकि ट्रेड शब्द मीन्स ओरिजिनल का है पूर्व। जापानी लोग ट्रेड को क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। हम लोग ट्रेड का कहिए थे यूके लैंग्वेज में व्यापार, यही के लिए का नाम देते हैं व्यापारिक पौने। ओरिजिनल में जो व्यापार है वही पूर्व है जापानी शब्द में, लेकिन अपने यहाँ व्यापार का मतलब व्यापार लेन देन चलत है, हैं? तो वही का व्यापार हम लोग कहिए थे। अब समझ पाए हो? तो व्यापारिक शब्द जापानी शब्द है, ये का हम लोग ट्रेड के रूप में अपनाए हैं, और ट्रेड की यूके लैंग्वेज में हिंदी होती का व्यापार, तो हम लोग कहे व्यापारिक, जबकि ओरिजिनल का है पूर्व। क्लियर? तो पृथ्वी पर 3 प्रकार के पवनें चलती हैं, पूर्वी पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। यही पूर्वी पवनें आगे चल कर के भारत में मानसून लाई हैं। अब कैसे लाई हैं वो हम लोग अगली वीडियो में देखिबो। शायद ये समझ पाए हुई हो। पवनें ईस्टर्नलीज, वेस्टर्नलीज और पोलर विंड्स। अच्छा, ईस्टर्नलीज और पोलर विंड्स की डायरेक्शन एक ही है, ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन दोनों में अंतर है। ये देखो जीरो के आसपास का एरिया है तो ये गर्म हुई हैं, और ये कहाँ है? ठंडी। ठंडी मतलब माइनस। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन पूर्वी या व्यापारिक पवनें गर्म पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें ठंडी पवनें। अतना समझ पाए हुई हो? और कसम से समझ पाए हो तो तनी बढ़िया शेयर कर दियो, व्हाट्सएप पे स्टेटस ही लगा लिया करो, किया हो बताइए करिए। बढ़िया फेसबुक पे स्टोरी लगाई दो, बढ़िया पोस्ट कर दो, सब कर दिया करो। टेलीग्राम आजकल चलावत है, वही पर आप पोस्ट कर दिया करो, हैं? देखो वही का। अब हम लोग पढ़ी वो एक एक करके पवने, और पृथ्वी के साथ इनकी चेंजिंग, कि पृथ्वी कब जीरो पर चमकी, कब कर्क पर चमकी, कब मकर पर चमकी। दिन तो पता है कि 22 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून है, 22 दिसंबर, ये सब चमक ही रहा है। लेकिन इस सूर्य को चमकने के साथ साथ इन पवनों में क्या अंतर आएगा वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, कि सूर्य जब विषुवत से कर्क पर चला जाई तो व्यापारिक पवनों पर क्या प्रभाव पड़ी, पछुआ पवनों का प्रभाव पड़ी, और ध्रुवीय पवनों का प्रभाव पड़ी। ये सब कैसे प्रभाव पड़ी, का हुई है, ये सब मिलिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, बढ़िया बताओ। और देखो प्रॉपर वहाँ वीडियो आई रहा है और प्रॉपर आवर रही है, तो तुमका तनी सहायता करीबे पड़ी। हमारी सहायता एक ही तरीके से बढ़िया लाइक दबाओ, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंटों किया करो, कैसी क्लासें लागे रहेंगे, कैसी नहीं है। कोई क्वेरी हो तो बताओ, सब अमल किया जाए धीरे धीरे। अब धीरे धीरे काम हो पाए, इकट्ठे नहीं। चलो अच्छा, तब तक लिए नमस्कार।